हिंदी कहानी गुड़िया। मेरी 5 साल की बेटी कई दिनों से एक गुड़िया दिलवाने की जिद कर रही थी, पर रोज़ खाने और खोली का किराया चुकाने में ही मेरी माँ की मेहनत की कमाई निकली जा रही थी। ऐसे में मैं कैसे अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करती। दरअसल मेरे पति की मृत्यु होने पर मेरी सास ने मुझे मेरी बेटी के साथ घर से निकाल दिया, ताकि अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी मुझे नहीं मेरे देवर को मिल सके। मजबूर होकर मैंने अदालत की शरण ली। 2 साल से मैं अपनी दावेदारी का केस लड़ रही हूँ, पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं माँ के पास आ गई। माँ चौका बर्तन, कपड़े धोने, खाना बनाने का काम करती है। पिता मजदूर हैं, पर लॉकडाउन होने से दोनों का काम छूट गया था। कुछ समय से माँ की मैडम जी लोगों से मदद की, पर अब सब बंद हो गया। तभी भाग्य से माँ को एक जगह काम मिल गया, जिससे थोड़ी राहत हुई। बेटी की फरमाइश यूँ तो बहुत साधारण सी थी, पर दिन बहुत कठिन थे। 2 दिन बाद मेरे पति का श्राद्ध आने वाला था। माँ ने मुझे 200 रुपये दिए कि कुछ फल और मिठाई ले आऊँ, जिसे मेरे पति के नाम पर दान किया जा सके। मेरे हाथ में 200 रुपये और एक हाथ में मेरी बेटी का हाथ था। हम दोनों किसी और को देने के लिए खाना सामान खरीदने जा रहे थे। क्या विडंबना थी, जबकि पेट हमारे भी खाली थे। मेरा मन खुद से लड़ रहा था, किसकी इच्छा पूरी करूं, माँ की या बेटी की। जो है नहीं उसके नाम पे पैसा खर्च कर दूं, या जो है उसकी खुशी दे दूं। आजकल एक एक पैसा कीमती हो रहा है। ऐसे में गुड़िया पे खर्च करना ठीक होगा? माँ नाराज होगी। हम सब रोज ही आधा पेट खा रहे हैं, ऐसे में गुड़िया पर इसका रोना कैसे सहूं? वैसे ही पिता नहीं है इसके, घर नहीं है हमारा, काम नहीं है। रोज हर पल डर डर कर जी रहे हैं। नौकरी मिलने की उम्मीद कमज़ोर होती जा रही है। फल, मिठाई या गुड़िया? मन सोचने में गुम था, पर कदमों ने मिठाई की दुकान पे पहुंचा दिया। दुकान के शोकेस में एक गुड़िया नुमा टोकरी में चॉकलेट सजा कर रखी थी। उसे देखते ही मेरी बेटी फिर मचल गई, आई गुड़िया। गुड़िया पाहिजे, मैंने निर्णय ले लिया था। उसकी आंख चमक उठी। पल भर में ही महसूस हो गया कि हम इंसानों को सिर्फ भोजन की दरकार नहीं होती है, जीने के लिए। दाम पूछे तो पता चला कि चॉकलेट के साथ गुड़िया 200 रुपये की, केवल गुड़िया 125 रुपये की। मैंने गुड़िया ले ली, बाजार से 50 रुपये के फल खरीदे और अपनी कश्मकश का बोझ वहीं उतार कर छोड़ दिया। बेटी की खुशी के बहाने ही सही, कुछ पल तो भरपूर जीने को मिला मुझे। पेट तो पहले ही खाली था, अब भी खाली रहा, पर मन उल्लास से भर गया था। लेखिका रेणु अग्रवाल। धन्यवाद।